वो प्रत्येक घर में एक लाइन से स्टार्ट होगा, उस घर में जाना है और दरवाजा ठकठकाना है, हर जगह जाके गेट खटखटाएंगे। बिल्कुल, वो गेट खोलेंगे हम। हाँ। उसी गेट पे, मेन गेट पे एक बॉक्स बनेगा जिसमें 6x6 का ये बॉक्स रहेगा। इसमें 001 दिखाएगा। उसके बाद यदि इसमें 3 परिवार रहते हैं तो 001-003, ये तो हुआ मेन गेट पे। हाँ। देन इसके बाद जब हम उनके घर में अंदर एंट्री करेंगे, अंदर भी जाइएगा। बिल्कुल, जो वो डाटा देंगे उस डाटा को हमको यहाँ नोट करना है। उसके बाद 20 तो 20 मानना होगा। हाँ, लिखना होगा 20। ढूंढिएगा नहीं ना। नहीं, ढूंढना नहीं हाँ। है। यदि मंदिर में जाते हैं और अंदर एक रूम यदि बना हुआ है, जैसे कि पुजारी लोग हो, मठ लोग हो, कोई, उनसे हमको पता करना है कि आप यहाँ कितने दिनों से पदस्थापित हैं। मतलब पंडित जी से जाके पूछिएगा कि कितने दिन से पूजा कर रहे हैं। जी। नमस्कार, मैं हूं निकुल तिवारी और आप लाइव सीरीज देख रहे हैं। देखिए, आज से जातीय जनगणना का जो प्रोसेस है वो शुरू हो चुका है। हमारे साथ 3 लोग मौजूद हैं। ध्यान से देख लीजिए इन लोग को। यही जाएंगे, आपका गेट खटखटाएंगे, बेल बजाएंगे, कुंडी खटखटाएंगे और पूछेंगे कि आप कौन जाति के हैं। बताइए कि आपके हाथ में एक फॉर्म है, आपका नाम क्या हुआ, कहाँ से है? मेरा नाम राजेश रंजन है। मैं सिपारा मिडिल स्कूल में जॉब कर रहा हूँ, या कार्यरत हूँ। चलिए बताइए कि आपको कौन सा जगह मिला है कवर करने के लिए? कंकड़ बाग एरिया। कंकड़ बाग एरिया। तो तैयार है ना कि घर घर घूमेंगे, जाति पूछेंगे? हाँ, जाति पूछेंगे। जाति पूछने की जरूरत नहीं आज से प्रोसेस शुरू है। क्या प्रोसेस है हाथ में आपके और क्या क्या मिला है ये बताइए। एक फॉर्म मिला है, जो आप फॉर्म को देख सकते हैं। ये गणना है, जाति गणना करना है हम लोग को। मकान और नदी, नाले, तालाब, और आपको पानी की कितने टंकियां हैं या कुएं हैं, टंकी भी गिनना है। हाँ, नजरिया है, वो बनाने हमारे। और उसमें घर में, मकान में किसी किराएदार पे रहते हैं, किराया नहीं लिए हैं, उसको भी इस पे काम करना होगा। मतलब कि सब चीज टोटल। पूरा बिहार कवर होगा। हाँ, पूरे बिहार में कवर है। पूरे बिहार में नहीं, पूरे इंडिया में कवर होंगे, क्योंकि सभी जगह जाति गणना शुरू हो गए, शुरू हो चुका है। ये बताइए कि आप बताइए, अब इनके पास फॉर्म है, अब हमें ये बताइए आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम रवि कुमार हुआ। चलिए फॉर्म समझा दीजिए, क्योंकि लोग जो हैं बिहार के हमारे, वो जानना चाहते हैं कि आप अगर आएंगे घर पर, गेट खटखटाएंगे, क्या उन लोग को करना होगा, या बस बता देना होगा कि मान लीजिए हम यादव हैं तो बता दें, ब्राह्मण हैं तो बता दें, आप चले जाइएगा? नहीं सर, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि ये जो माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा बिहार में जाति आधारित गणना करना है, इसके लिए हम लोग को ट्रेनिंग दिया गया था, जिसमें सबसे प्रथम जो चरण स्टार्ट हुआ है ये 7 जनवरी से लेके 21 जनवरी तक करना है, जिसमें कि हर एक पंचायत वाला जो प्रोसेस है वो 7 जनवरी से 21 जनवरी तक कंप्लीट करके हमको दे देना है अपने ब्लॉक में। हाँ। इसमें सबसे प्रथम में हमको क्या करना है कि एक दिन पूर्व, आज से स्टार्ट हुआ था, 6 जनवरी को हम लोग जाके फील्ड में मॉनिटरिंग किए थे। ठंडा में घूमिएगा कैसे, अभी कांप रहे हैं। अभी ऐसा है कि बहुत कष्ट है कि इस कड़ाके की ठंड में सुबह सुबह निकल के सबके घर घर घूमना, टीचर हो के ये सब करना पड़ रहा है। क्या करें, ये सरकार की जवाबदेही मिल गई है तो उसे नकारा नहीं जा सकता है। जी, तो प्रोसेस बताइए, और क्या प्रोसेस शुरू हुआ है और आज क्या करने वाले हैं आप? आज सबसे पहले हम लोग नजरी नक्शा बनाएंगे। हाँ। जिसमें उत्तर, पूरब, पश्चिम, दक्षिण चारों तरफ अवस्थित जो चीज है उसको हमको पहले एक मानचित्र पे दिखाना है। उसमें दिखाना है कि ये रास्ता जो जा रहा है इसमें कहाँ पर तालाब है, उस रास्ते में कहाँ अस्पताल है, कहाँ पर मेडिकल दुकान है, कॉलेज और स्कूल भी देखेंगे, सारा चीज, पूरा चीज को वहाँ पर, हाँ, टोटल चीज को, यदि मस्जिद है मस्जिद को भी दर्शाना है। वो हुआ नजरी नक्शा। हाँ। उसके बाद एक राउंड मारना है, क्या क्या बिल्कुल, पहले एक राउंड मारना है, जो कि कल हम लोग इसका मॉनिटरिंग किए हैं। 6 जनवरी को इसके बारे में देख लिए, वहाँ के वार्ड के सदस्य या ग्रामीण में जो बुद्धिजीवी लोग हैं, वैसे लोग से मिल के हम इसके बारे में सर्वे किए। उनके द्वारा बताया गया, अब आज से जो मेरा काम स्टार्ट हुआ है वो प्रत्येक घर में एक लाइन से स्टार्ट होगा, उस घर में जाना है और दरवाजा ठकठकाना है, हर जगह जाके गेट खटखटाएंगे। बिल्कुल, और वहाँ पर खटखटा के क्या बोलेगा, मान लीजिए कोई निकला? जी, सबसे पहले हम अपना परिचय देंगे। हाँ। कि सर, हम इस ब्लॉक से, इस विद्यालय से जाति आधारित गणना करने के लिए आपके गेट पे टीचर हैं, ये भी तो बोलेगा। हाँ, जरूर जरूर। उसके बाद फिर वहाँ उनसे पूछेंगे कि सर आपके इस मकान में कितने लोग रहते हैं, कितने सदस्य हैं? जी बिल्कुल, क्योंकि बहुत ऐसा भी होता है कि एक मकान है परंतु उसका निकास द्वार 2-3 है। अब वहाँ होता क्या है कि 2 भाई हैं, 3 भाई है, बंटवारा हो जाता है। तो वो भी लिखेंगे? बिल्कुल, वो अब कहेंगे कि भाई मेरा एक अलग परिवार है
आपका एक अलग परिवार है, इनका एक अलग परिवार है, तो हमको वहाँ पर 3 दर्शाना है। 3 दर्शाना। बिल्कुल, मान लीजिए एक मकान है हाँ। 3 तल्ला का, हाँ। तो और बंटवारा हो चुका है भाइयों में, जी। तो आप 3 दिखाएंगे वहाँ? बिल्कुल 3। मकान का जो संख्या होगा, भवन नंबर, हाँ। वो भवन नंबर 1 होगा। हाँ। जो बड़ा सा भवन बनेगा बिल्कुल। उसका 1 नंबर होगा, लेकिन उनके अंतर्गत जो मकान संख्या होगा वो 3 होगा। 3 होगा जी 3 होगा। तीनों को हम परिवार गिना जा रहा है। हाँ, अब उसमें क्या होगा कि जो 001 मकान होगा उसमें पूछेंगे कि आपके इसमें मुखिया कौन है। स्वाभाविक है कि मुखिया जी बिल्कुल, उनके पिताजी हो, चाहे भाई हो, चाहे जो हो, उनसे उनके सदस्य के बारे में जानकारी देंगे कि आपके घर में कुल कितने सदस्य हैं। मान लीजिए 10-12 होंगे तो वो आप लिखेंगे, तो वो 10 हम लिख लेंगे, उसके बाद उनसे साइन करा देंगे। ठीक उसी तरह से मेन गेट पे एक बॉक्स बनेगा 6x6 का। बॉक्स बनेगा? जी, बॉक्स बने लकड़ी का या बस ऐसे? उसके लिए एक मार्कर पेन मिला है हम लोग को। पेन दिखाइए जी जी, देखिए अलग पेन है कि वही मार्कर है? नहीं, ये मार्कर पेन मिला है हम लोग को, को, ये सरकार के द्वारा दिया गया है, जिसको कि इस तरह से 6x6 का एक बॉक्स बनाएंगे। ठीक है ना, इसमें 001 लिख देंगे दीवार पर। हाँ, दीवार उनका गेट के पास। जो गेट खोलेंगे हम, उसी गेट पे, मेन गेट पे एक बॉक्स बनेगा जिसमें 6x6 का ये बॉक्स रहेगा। इसमें 001 लिखाएगा। उसके बाद यदि इसमें 3 परिवार रहते हैं तो 001-003। ये मेन गेट पे एक घर में 3 परिवार है तो 001। उसके बाद ये तो हुआ मेन गेट पे। देन इसके बाद जब हम उनके घर में अंदर एंट्री करेंगे, अंदर भी जाइएगा बिल्कुल, तो भी सबके घर में आप जाइएगा अंदर। स्वाभाविक है कि जब हमको जो 3rd फ्लोर पे रहते होंगे उसके घर के बारे में जानकारी कैसे मिलेगा? सरकारी टीचर को ये मिल गया है कि घर के अंदर जाइएगा, जाति पूछिएगा। अभी मकान वाला जो प्रोसेस चालू वो भी होगा। हाँ, मकान वाला भी प्रोसेस होगा। उसके अंतर्गत हम पता करेंगे कि यहाँ कितने सदस्य रहते हैं। उसके झूठ नहीं बोल सकता। नहीं, अब वो झूठ यदि कहेंगे तो हम उसमें उनको नकार नहीं सकते हैं। जो वो डाटा देंगे उस डाटा को हमको यहाँ नोट करना है। उसके बाद 20 तो 20 मानना होगा, लिखना होगा 20। ढूंढिएगा नहीं ना? नहीं, ढूंढना नहीं है। उसके बाद फिर उनसे साइन करवा लेना है मुखिया का जी, इसी मेन आदमी का, ताकि कर होके ये नहीं कहेंगे कि सर आप गलत डाटा भरे हैं, क्योंकि आपने जो दिया उसका प्रमाणित करते हैं। इसके बाद इसी तरह से हम लोग को घर घर घूमते घूमते अपना एक दायरा जो बनाए हैं नजर नक्शा में, वहां पर आके इस काम को कंप्लीट कर देना है। देन इसके बाद जो प्रोसेस बढ़ेगा, जो सेकंड फेज है हमारा, जो संभावना है कि अप्रैल में होने की संभावना है, उसमें है कि फिर जाति पूछना है। कि आप किस जाति से हैं। बताइए कि किसी के घर में घुसिएगा, सीधे पूछिएगा कि बताइए सर कि कौन जाति की बात ऐसा है कि ये माननीय मुख्यमंत्री का ऐसा आदेश आया है तो उसका पालन करना हम लोग का। जो लोग अभी आपको देख रहे हैं, मान लीजिए आप घर गए, अभी से रिहर्सल कर लेते क्योंकि थोड़ी देर बाद तो आप जाएंगे। चलिए मान लीजिए कोई भी आदमी है, गेट खोला और आप जाति पूछ रहे हैं, कैसे पूछिएगा? सर सबसे पहली बात है कि मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी हम लोग को जाति नहीं पूछना है। नहीं, जब जाति पूछना होगा इसके बाद जब हम पूछ रहे हैं कि कैसे पूछेगा, थोड़ा बताइए लोगों को। तो फिर यही बोलेंगे कि सर आपका हम इससे पूर्व आके सर्वे किए थे, जिसमें आपके द्वारा दिया गया था कि इतने परिवार हमारे सदस्य में रहते हैं हमारे मकान में। ठीक है, तो सर आपके परिवार में कौन किस जाति से, उसके बारे में आपको बताना है। चलिए जाति बताइए। हाँ, जाति चलिए, तो ये फॉर्म बताइए कि फॉर्म जो आप लिए हुए हैं इसका ये क्या है? ये इसमें है कि जीरा का नाम सबसे पहले भर देना है। ठीक है ना, ये फॉर्म देखा जाए, इसमें है सबसे पहले जीरा का नाम को भर देना है। फिर एक कोड मिला है जो जीरा के हैं, उस जीरा का कोड यहाँ दर्शाया गया है। उसी तरह से प्रखंड या नगर निगम, यदि प्रखंड है तो प्रखंड का यहाँ पर नाम लिखा जाएगा, नगर निगम में नगर। उसी तरह से यहाँ पर कोड है, पंचायत का नाम होगा गन्ना ब्लॉक जी। नहीं, ये हम लोग भरेंगे, ये हम लोग को मिला है। ये सूचना हम लोग को ऑलरेडी दे दिया गया है। यदि आपको भरना है जी, जीरा का नाम हम लोग को भर देना है। यहाँ पर एक कोड जो है वो बताया गया ट्रेनिंग में, ये सारा चीज को भर देना है। इसके बाद जो ये देखिए, यही वो फॉर्मेट है जिसका जिक्र अभी हम कर रहे थे। सबसे पहले है आपका क्रम संख्या, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से जाएगा। ये हो गया आपका भवन संख्या, जो जिक्र अभी हम किए कि इसमें भवन संख्या 1 देंगे, लेकिन अब इसमें मकान मान लीजिए 3 है। तो यहाँ 001 हुआ तो 4 तो 4, तो 002 003 004। देन उसके बाद किस उद्देश्य से किया जा रहा है। अब स्वाभाविक है कि 2 ही उद्देश्य हो सकता है, या तो आवासीय या गैर आवासीय है। जो आवासीय रहेगा आवासीय लिख देना, गैर आवासीय है तो गैर आवासीय है। हाँ, अब रही बात कि वैसा का भी हम लोग को गणना करना है। किसी मंदिर में यदि जाते हैं, किसी मस्जिद में जाते हैं, मंदिर का भी बिल्कुल, यदि मंदिर में जाते हैं
और अंदर एक रूम यदि बना हुआ है, जैसे कि पुजारी लोग हो, मठ लोग हो, कोई, उनसे हमको पता करना है कि आप यहाँ कितने दिनों से पदस्थापित हैं। मतलब पंडित जी से जाके पूछेगा कि कितने दिन से पूजा कर रहे हैं। जी, यदि वो कहते हैं कि हम 6 माह से ज्यादा यहाँ रह रहे हैं तो उसका हमको इसमें दर्शाना है, लेकिन 6 माह से कम कहेंगे तो नहीं दर्शाना है। अब उसके बाद यदि रोड के बगल में झुग्गी झोपड़ी ऐसे लोग भी बनाए हुए रहते हैं मकान, जैसा कि बहुत जगह आप देखते हैं, मैदान देख लीजिए जी, यदि वहां पर 3 फीट से ऊंचा यदि फूस का बना हुआ हो, करकट का बना हुआ हो, किसी भी चीज का, तिरपाल का बना हुआ हो, उसको भी करना है। मतलब जो रोड किनारे चलिए, यहाँ पे तो नहीं, यहाँ पे तो नहीं है, लेकिन गांधी मैदान और बहुत सारी जगह पे बनाए, उसको भी गिनिएगा। बिल्कुल, 3 फीट से यदि ऊपर, उन लोग से भी जाति पूछिएगा ना। हाँ, जब वक्त आएगी तो फिर पूछेंगे। अभी गिनिएगा वो सबको भी। हाँ, अभी उस सबको भी गिनना है इसमें। हाँ। जी, तो अब मतलब क्या बताइए, ये एक हो गया, इसके बाद भी सेम चीज है। हाँ, सेम चीज इसी तरह से, ये प्रक्रिया इसी तरह का है, ये पूरा फॉर्मेट को भरना है। मतलब कि अब है कि मकान गिनने का प्रोसेस शुरू, उसके बाद जाति गिनने का प्रोसेस शुरू होगा। गेट खटखटा के अभी मकान पूछिएगा कि कौन कौन रहता है, कौन कौन नहीं रहता। हम आप पे आते हैं, आप बताइए तैयार हैं? हम लोग तैयार हैं। बताइए कि सरकारी टीचर होने के पढ़ाना चाहिए, तो आप लोगों को बढ़ रहा है ये ड्यूटी। अब बिहार सरकार हम लोग को जो आदेश दे, आदेश का पालन तो करना पड़ेगा। तैयार है ना खटखटाने के लिए गेट? हम लोग तैयार हैं। गेट खटखटाने का मकान गिन पाइएगा ना? हाँ, गिन लेंगे। मकान गिन पाइएगा गिन ना? लेंगे। आप बताइए, मकान आप गिन पाइएगा, थकिएगा नहीं ना? नहीं, जरूर, सरकार यदि ऐसी काम हमको दिए हैं, इस कार्य को करने के लिए हम सक्षम हैं, और विद्यालय में जाते हैं, जो भी कार्य में हम लोग को सम्मिलित किया जाता है वो हम लोग ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करते हैं। चलिए, कुछ बोलना चाहेंगे कि नहीं? क्योंकि जरूर आपके माध्यम से मैं सरकार से एक गुहार लगाना चाहता हूँ। गुहार? जी बिल्कुल, क्योंकि बताने में बहुत कष्ट होती है कि हम लोग वही अभी नवनियुक्त शिक्षक हैं। हाँ। जो शारीरिक शिक्षक स्वास्थ्य अनुदेशक के नाम से जाने जाते हैं, जिसको कि सरकार के द्वारा और विभाग के द्वारा अंशकालिक रूप कहा जाता है। अब सोचिए अनुकूल जी, ये बहुत दुर्भाग्य की बात है कि हमको इसके लिए मात्र 8,000 रुपया तनख्वाह पे बाहर किया गया है, और इस कड़ाके की ठंड में इतना बड़ा कार्य हम लोग के ऊपर दिया गया है, और हमारे बहुत सारे मित्र को दिया गया जो शिक्षक बने हैं, जो कि कर रहे हैं। इसलिए आप अभी कांप रहे हैं। इसलिए हम आपके माध्यम से सरकार से गुहार लगाते हैं कि हम लोग को भी एक समायोजित कर दे शिक्षक की तर्ज पे, ताकि हम लोग को भी जो एक समान, उनको जो सुविधा मन तो नहीं करा होगा करने का। यदि अंदर आत्मा से पूछिएगा तो बहुत तकलीफ है, लेकिन क्या करें, ये तो सरकार की काम है, इससे हम लोग नकार नहीं सकते। मिल चुका है, तैयार है ना दीवार पर देखने के लिए? गेट खटखटाएंगे जाके डेली खटखटाएंगे 21 जनवरी तक। 21 जनवरी तक। चलिए, अभी मतलब कि मकान गिना जाएगा, तालाब गिना जाएगा, मंदिर मस्जिद सब गिना जाएगा, सब गिनेगा टोटल। चलिए देखिए, 3 लोग हमारे साथ मौजूद थे। जातीय जनगणना का प्रोसेस चालू हो चुका है, अभी ये लोग क्या कुछ करने वाले हैं। गेट अभी से खटखटाना शुरू करेंगे। देखिए, गेट खटखटाया जाएगा और पूछा जाएगा कि चलिए बताइए कौन कौन लोग रहते हैं आपके घर में, और वो चीज लिखाया जाएगा, दीवार पर भी लिख दिया जाएगा। देखिए, जो गेट है आपका, उसके साइड में ये लोग किस तरह से बताए, मार्कर मिल गया सरकार के द्वारा। टीचर हैं, आत्मा तो रो रहा है, लेकिन करना पड़ेगा, ड्यूटी है। तो क्या कुछ माहौल था, क्या कुछ कहना था? जातीय जनगणना शुरू हो गया, भैया तैयार रहिए। गेट खटखटाएंगे लोग और पूछने वाले हैं आपसे आपकी जाति। चलिए बताइए कि आपकी जाति क्या है। अभी तो प्रोसेस शुरू हुआ है, अब ये लोग मकान गिनेंगे, तालाब गिनेंगे, मंदिर गिनेंगे, मस्जिद गिनेंगे, और क्या क्या करेंगे। और ये भी देखिए, ये भी अलग चीज सुनने में आया है कि जो रोड पर जो गरीब व्यक्ति हैं, जो रोड पे गरीब परिवार है, उनका अगर 3 फीट से ज्यादा ऊंचा रहेगा तो उनसे भी पूछा जाएगा, भैया देखिए कि कितने लोग रहते हैं आपके मकान में, उसको भी मकान बोला जा रहा है। देखिए, अब क्या कुछ कहना था इन 3 लोगों का। यही लोग हैं जो कि अभी आपके मकान में घुसेंगे, अंदर तक जाएंगे और पूछेंगे कि कौन कौन रहता है आपके मकान में, और लिखेंगे। उसके बाद फिर दोबारा आएंगे, पूछेंगे कि चलिए बताइए आप किस जाति के हैं। तो तैयार रहिए, ये लोग आने वाले हैं। तो बस लाइव सीरीज के साथ बने रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।